हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल यूनिक बंसी क्लासेस। यूनिक बंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपी टीजीटी हिंदी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक, विषय हिंदी। सिलेबस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम के बेस पर ही इसमें आपका सिलेक्शन होता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। पेपर 500 नंबर के 500 मार्क्स का होता है, जिसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और इसका पेपर को सॉल्व करने का जो समय मिलता है वो 2 घंटे का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ओनली रिटन बेस पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि यूपी टीजीटी या पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो, मेरिट बहुत हाई जाती है। इसके लिए हमें सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए। बिना सिलेबस को स्टडी करे हम अपने एग्ज़ाम के लिए कोई रणनीति नहीं बना सकते। यूपी टीजीटी हिंदी का हो या पीजीटी हो या कोई भी एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें अपने उसका एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए हम सिलेबस को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, मतलब किस किस सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका क्या जाएगा, आदिकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल में भी आपके इसके सब पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। फिर आपका रीतिकाल आ जाता है। रीतिकाल में भी आपका रीति मुक्त, रीति भक्त काल। फिर आपका आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल में आपका वादेन्द्र युग, द्विवेद युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इसके बाद आपका आ जाता है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। गद्य साहित्य में जो आपकी गद्य विधाएँ दी गई हैं, 16 गद्य विधाएँ हैं। इनमें से जैसे आपका आगे निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। इसके अलावा आपका आ जाता है जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य। और फिर आपका पूछ लेते हैं इसमें हिंदी के रचनाकार, कोई भी रचनाकार दे देंगे और उनकी रचनाएं देकर पूछ लिया जाता है। इसमें आपका बिलान करने को भी दे सकते हैं या आपका कोई रचनाकार देके उसकी रचनाएं देकर पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है काव्य के भेद। काव्य के भेद में आपका रस आ जाएगा, अव्यय भेद, छंद, अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष। फिर आपका हिंदी की बोलियाँ, उसमें आपका हिंदी की विभाषा आ जाएंगी, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, उसका नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियाँ, सुधार के लिए जो भी प्रयत्न किए गए हैं वो सब पूछे जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपका आ जाएगा लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति। फिर आपका आएगा संस्कृत साहित्य। यहाँ से भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। रचनाकार दिए गए हैं आपका कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष। जो आपके संस्कृत के रचनाकार दिए गए हैं, इन्हीं में से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका आएगा संस्कृत व्याकरण। इसमें आपका आएगा संधि। संधि में कौन सी संधि आएगी, स्वर संधि और व्यंजन संधि। इसके बाद आपका आएगा समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग और उसके बाद आपका अनुवाद। ये आपका यूपी टीजीटी हिंदी का सिलेबस है। इसमें जो 125 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 70 से 75 क्वेश्चन आपका हिंदी साहित्य संबंधित पूछे जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आपका संस्कृत साहित्य और व्याकरण से और 5 से 6 क्वेश्चन आपका काव्य शास्त्र से और 5 से 6 क्वेश्चन ही आपका ये जो आपका
हिंदी की जो बोलियाँ हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। अपने एग्ज़ाम को मेरिट में मतलब आपको सिलेक्शन पाने के लिए सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।